ओम शांति। सभी विशेष आत्माओं के लिए आज बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, जिसकी डेट है 22/1/1982 और इनका हेडिंग है बधाई और विदाई दो। आज अपना पार्ट थर्ड का है, पर फिर भी महावाक्यों को थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड में जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप अपने विशेष बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे कि बाबा क्या देख रहे थे कि एक भी बच्चा जो है ना, वो साधारण नहीं है। सभी अलौकिक जन्मदारी अलौकिक हैं और बाप को ऐसे बच्चों पर नाज है। बाबा कह रहे हैं कि जो आपका अलौकिक जन्म है, यह अलौकिकता है, यह रूहानियत है, यह मास्टर सर्वशक्तिमान का जो नशा भी है ना, यह सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पाठ की बधाई दो। बाबा की पढ़ाई में भी नवीनता है। फिर बाबा ने कहा जहां बधाई होगी वहां विदाई अपने आप हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि सभी मधुबन में बाबा बात कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई दे देना। बाबा ने कहा कि 5 विकारों पर तो आप ने विजय पाई ही है, पर जो उनके अंश और वंश है ना, ये रॉयल रूप में अपना बना देते हैं। उन पर भी हमें विशेष अटेंशन रखना है। जैसा बाबा ने लोभ के लिए कहा कि आवश्यकता एक ऐसा अंश है, ऐसे ही काम विकार के लिए कहा जो ये एक्स्ट्रा स्नेह है। और फिर बाबा ने कहा कि हमें जो है ना, न्यारा बनना है और चीज, किनारा करना और चीज। हमें प्यारे बन, न्यारे बनते हो, यह राइट है। बाबा ने कहा, एक गिरना को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें कभी भी अपनी श्रेष्ठ भावना और कामना नहीं छोड़नी है। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। फिर बाबा ने 2 बातों पे अटेंशन खिंचवाया कि एक दिल शिकस्त होते हो और दूसरा अलबेला होते हो। तो बाबा ने कहा कि बाप द्वारा जो मिली हुई विशेषता है, मेरी सोचेंगे तो अहंकार आएगा। मेरी कहाँ से आई? ये तो प्रभु देन है। और मेरी विशेषता, मेरी नेचर कहते कहते क्या होती है? वरी हरि और करी। और इस अंश को समाप्त करना है। बाबा ने कहा स्वयं की विशेषता देखो, सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। बाबा ने कहा खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ, हर बात में मनोरंजन। फिर बाबा ने कहा मनोरंजन की बहुत सुंदर विधि बताई बाबा ने। हम सब करते भी हैं, अनुभवी भी हैं। बाप के साथ बैठ जाओ और कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो इस तरीके से आगे के महावाक्य जो आज का थर्ड पार्ट है, इसमें बाबा जो है ना, सेवादारियों से मिल रहे हैं। और सेवादारी को क्या कहते हैं कि तुम्हें तो डबल सौगात भी हो गई, डबल चांस भी हो गया, क्योंकि यहाँ रहते हो सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास है। अभ्यास करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। बाबा ने इसे अंडरलाइन कराया और एक ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है? सी फादर, नो ब्रदर, सी फादर, फॉलो फादर। ऐसा करेंगे तो हमारी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। हम अचल, अडोल और
एक रस रहेंगे और सेवा में ऐसे ही करने हैं, सब कहें वंस मोर, और हम सेवादारी से सदा के सेवादारी बन जाएं। बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे थे, और मधुबन निवासियों को, निवासी तो है सर्व प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि मधुबन से जो बाहर वाले आते हैं अपनी सब इच्छाएं पूरी करने आते हैं, और यहाँ तो उनको डबल साथ है, आत्मा का भी शरीर का भी। इसलिए उनके लिए गीत निकलते हैं क्या, पाना दासो पा लिया, कुछ भी अप्राप्त नहीं है कोई खजाने में। बाबा ने इस तरीके से ये भी बताया कि मधुबन वालों का जो संसार है बाप ही है, फिर बाबा ही संसार है। इस भाव को बाबा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एक व्यक्ति, संसार क्या होता है, व्यक्ति और वस्तु, और सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है अर्थात सर्व संबंध बाप से, और सर्व जो वस्तुओं की प्राप्ति है वो भी बाप से, उठना बैठना खाना पीना ये बाबा ही संसार है। ऐसे बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मिल रहे थे, तो मिलते मिलते बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि सोचेंगे ये तो कमजोरी है, और ब्राह्मणों का धंधा क्या है, मायाजीत बनना और बनाना, अर्थात संकल्प आया, क्या है ना, हुआ ही पड़ा है, जैसे संकल्प किया पूरा हुआ। बाप दादा ऐसे हिम्मत पर मुबारक दे रहे हैं, बाप के दिल पसंद बच्चे हैं। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, और अभी रू रियान करो, जो पूछना है पूछो। वंडर है ना कि भगवान हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, बच्चे जो पूछना है पूछो। कहाँ दुनिया वाले एक झलक के लिए, एक साक्षात्कार लिए तरसते हैं, यहाँ घर की बात है। ओम शांति। अब हम माँ वाक्यों को थोड़ा विस्तार से ले। आज हम लेंगे सेवादारी से। सेवादारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली है, प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, हम सब अनुभवी हैं, डबल सौगात हो गई, खुशी भी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी हो गए, यह प्रत्यक्ष फल मिला, क्योंकि वहां योग लगाना नहीं पड़ता, हम कर्म योगी होके चल सेवा करते हैं। बाबा सेवाधारियों से बात करें ना, फिर बाबा ने कहा कि लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस हो गया, यहाँ रहते सहज योगी कर्म योगी निरंतर योगी का अभ्यास हो गया है ना, यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ जो वहां भी यह संस्कार है, वहां भी अर्थात जहां भी हम ऑन गॉडली सर्विस अर्थात लौकिक अलौकिक कार्य में है, वहां भी ये हमारे सहज योग कर्म योग निरंतर योग के संस्कार काम करें। बाबा ने कहा जैसे पुराने संस्कार न रहते हुए कर्म में आ जाते हैं, बोलते हैं ना मेरा संस्कार ही ऐसा है, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो, तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता रहेगा, पता नहीं लगेगा कैसे हम देखते ही दूसरे को आत्मा देखते हैं, देखते ही दूसरे को दुआएं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब संस्कार बनेंगे तो काम करेंगे, फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए ना, जहाँ सावधानी हटी घटना घटी, वरना हमारा तो रेगुलर टेंशन है, संस्कार है तो सावधान अटेंशन तो हमारे ब्लड में है। यही बाबा ने कहा कि फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए, इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना, यहाँ रहते निर्विघ्न रहे, बाबा को कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई मन में भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुई, संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर किया या सी ब्रदर सिस्टर भी हो गया, वो तो ऐसा ये तो
से ना। जो सदा सिर्फ आदर करने वाले हैं, वे बाप दादा के समीप बच्चे हैं। सभी बाप दादा के समीप बच्चे हैं ना, तो हमेशा क्या करते हैं? सिर्फ आदर। और जो सी फादर के साथ सी ब्रदर सिस्टर कर देते हैं, वह समीप समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। बाबा, हम सब समीप के बच्चे हैं। तो आप कौन हो? समीप वाले हो। तो सदा इस स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो। बाहर रहते हुए अर्थात जब हम ऑन गॉडली सर्विस हैं, सेवा पर हैं, तो हमें सदा क्या याद रखना है? सी फादर या फॉलो फादर। सी फादर शिव बाबा, फॉलो फादर ब्रह्मा। फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि हमारा फादर कभी डगमग नहीं हुआ। तो सी फादर करने वाले अचल, अडोल, एक रस रहे। अच्छा, सब आशाएं पूरी हुई? बोल दो बाबा को, सब आशाएं पूरी हो गई मन से। सभी ने अपनी अपनी सेवा का अच्छा पार्ट बजाया। अच्छा पार्ट बजाने की निशानी क्या है? नोट करना। हर वर्ष आ- आप पे ही निमंत्रण आएगा। यह प्रैक्टिकल यादगार बनाना। यह यादगार तो बनेगा ही, लेकिन अभी भी बन जाए। कोई अच्छी सेवा करके जाते हैं, उनके मुख से यही निकलता है, उसी को बुलाओ। हम सब अनुभवी है ना। तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए जो सेवाधारी से सदा के सेवाधारी बन जाओ। बाबा को क्या प्रिय है? सदा के सेवाधारी बन जाओ। सब कहें इन्हें यहाँ ही रख लो। बड़ी बड़ी राजू भाई भी अनुभव सुनाते हैं ना, कि बाबा वहां मिलने के लिए आए और वहीं के वहीं हो गए। इस तरीके से उनमें इंटरेस्ट आया, लगन थी, याद थी, सेवा मुझे करनी है। तो दीदी दादियों ने उन्हें विशेषताएं भर के वहीं रख लिया। आज हम यह सबूत देख रहे हैं, एंड मैनी मोर। अच्छा, अब बाबा मधुबन निवासियों से मिले। हम सब भी मधुबन निवासी है ना, पर फिर भी ये मधुबन निवासी तो है ही सर प्राप्ति स्वरूप। क्योंकि मधुबन की महिमा, मधुबन की विशेष पढ़ाई, मधुबन के विशेष संग, मधुबन का विशेष मन, वायुमंडल सब आपको प्राप्त है। मधुबन से बाहर वाले अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं। हम सब भी मधुबन का प्रोग्राम बनते ही कैसे खुशी दौड़ती है, कैसे भाग भाग के सभी काम छोड़ के जाते हैं। और आप तो यहाँ बैठे हो शरीर से भी बाप दादा के साथ, क्योंकि मधुबन में सभी साथ का अनुभव साकार रूप में करते हो। तो शरीर से भी साथ हो और साकार में भी साथ हो, और आत्मा तो है ही बाप के साथ। डबल साथ हो गया ना, कंबाइंड हो गए ना। सर्व प्रकार के खानों पर बैठे हो। खान अर्थात अथा, हर तरीके की खान। जैसे बाबा ने अभी इस बाबा मिलन हुआ तो खजानों की बात की थी ना, जो 6 प्रकार के खजाने की। सब खजाने हैं। समय का भी, हर तरीके का खजाने, दुआ का भी। तो सर्व खजानों के मालिक हो गए, क्योंकि खान पर बैठे हो, अर्थात मालिक हो गए। मधुबन वालों के मन में हर सेकंड, हर श्वास यही गीत निकलना चाहिए, क्या? पाना था वह पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भंडारे में। मधुबन वालों को सदा ताजा माल खाने वाले हैं। तो जो सदा ताजा माल खाने वाले होते हैं, वह कितने हेल्दी होते हैं। क्योंकि हम भी मधुबन में जाते हैं, जो भी 4-5 दिन का भाग्य मिलता है, इतनी खुशी, नशा और रहता है। देखने वाले आते हुए कहते हैं चमकता है चेहरा, कितने दिन असर रहता है। और जो वहां रहते हैं वो तो कितने हेल्दी होंगे। तो आप सब वरदानी आत्माएं हो, सदा बाप दादा की पालना में पलते हो।
बाहर वालों को तो दूसरे वातावरण में जाना पड़ता है, इसलिए खास उन्हों को कोई ना कोई वरदान देना पड़ता है। आप तो वरदान भूमि में हो, बाहर वालों को 1 वर्ष के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए। फिर बाबा ने कहा, इसलिए आप लोगों में एक-एक से बाप दादा क्या बोले, उनको तो कहते हैं, अर्थात हम जो बाबा से मिलने जाते हैं बाहर वाले, उनको कहते हैं लाइट हाउस होकर रहना, माइट हाउस होकर रहना। क्या आपको भी कुछ बोले? पद्मनिवासियों से कह रहे हैं बाबा। बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प बन जाता है, जिससे वो जिस पर न्यारे और प्यारे बनकर चलते हैं, अर्थात बाहर फंसते नहीं है, बाबा को संसार मानकर चलते हैं। वैसे भी घर में कोई आता है तो उसका ख्याल किया जाता है, घर अर्थात मधुबन। आप तो सदा ही घर में हो, मधुबन वालों को बोल रहे हैं, उन्हों को डबल पार्ट बजाना है। पहले बाबा ने क्या कहा? डबल साथ। फिर क्या कहा? डबल प्राप्ति। फिर क्या कहा बाबा ने? डबल डबल कहा ना, तो डबल पार्ट बजाना पड़ता है, इसलिए डबल फोर्स भरना है। उन्हों के लिए एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करते हैं। जैसे बाबा का मिल के आए, बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं लो। ये संसार सागर में है, बस ये एक शब्द भी हमें नाव का काम करता है, अर्थात हर परिस्थिति में पार कर देता है। और आप तो संसार सागर से निकल ज्ञान सागर के बीच बैठे हो। आपका संसार ही पाप है। बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में जाती है, और संसार में 2 चीजें हैं, एक है व्यक्ति, दूसरा है वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वह एक बाप से, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति है वह भी एक बाप से है। तो संसार हो गया ना, संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से। संबंध अर्थात सर्व संबंध, संपर्क अर्थात बाप से। उठना बैठना और खाना पीना चलना सब बाप से, तो संसार ही बाप हो गया। अच्छा, अब बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मिल रहे हैं। कहने में ऑस्ट्रेलिया है, पर हम समझेंगे बाबा मुझसे मिल। आज सभी ने क्या संकल्प किया? सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है वे हाथ उठाओ। कई सोच रहे होंगे ना, कैसे विदाई दें, हाँ दी नहीं दी। अगर अभी से कहते हो सोचेंगे, तो यह भी कमजोर फाउंडेशन हुआ। सोचेंगे और कमजोरी, सोचेंगे का मतलब आपने बताया कमजोरी। ब्रह्मा कुमारियों का धंधा ही है मायाजित बनना और बनाना, अटेंशन प्लीज। तो अपना निजी धंधा जो है, उस धंधे के लिए सोचा जाता है क्या? बोलो, हुआ ही पड़ा है। जैसे देखो, अगले वर्ष दृढ़ संकल्प रख कर गए कि अनेक स्थान पर सेवा केंद्र खोलेंगे, तो खुल गए ना। उन्होंने पिछले साल संकल्प लिया होगा कि सेवा केंद्र खोलने हैं, तो बाबा ने क्या कहा, क्या सोचना है? हुआ ही पड़ा है, खुल गए। कितने सेंटर है? 17। जैसे यह संकल्प किया और पूरा हुआ, ऐसे मायाजित बनने का भी संकल्प करो। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत पर बार बार मुबारक देते हैं, और भी आगे सेवा में वृद्धि करते रहना, ये बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, बाबा के दिल पसंद बच्चे सुन रहे हैं ना। बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकता, अर्थात हमें
हम भी बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते, अर्थात बाप और आप सदा साथ। आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। अच्छा, अभी रूरियान करो, जो पूछना है पूछो। वंडर है बाबा, वंडर है। अब हम बाबा से याद प्यार सभी याद प्यार के लिए बिल्कुल सामने बाबा को देखें। बाबा मुझे ही सामने याद प्यार दें। ऐसे सदा मनमना भव, अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले, ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रह के बाबा को थैंक्स करेंगे, बाबा को याद करेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। सभी विशेष आत्माओं का स्वागत है। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करें। हाँ जी, उर्मिला बहन जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज प्यारे बाबा जो मधुबन सेवा के लिए जाते हैं उनको याद किया। फिर बाबा बोले, आप सेवाधारी को डबल सौगात मिलती है। बाबा उन्हें डबल सौगात देती है सेवाधारियों को। अभी संगम युग में प्रत्यक्ष फल और भविष्य में प्रारब्ध सतयुग में। तो जो सहयोगी रहते हैं वो सहज योगी कर्मयोगी बनते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनो, उठते बैठते चलते फिरते खाते फिरते बाबा की याद, इसी का अभ्यास पक्का कर निरंतर योगी बनो। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज बाबा सेवाधारियों से बातचीत कर रहे, तो मैं आत्मा भी सदा सेवाधारी, ऐसा ही अनुभव मुझे करना है। ओनली सी फादर, बस एक बाप, दूसरा ना कोई। सी फादर, फॉलो फादर। तो इसी भावना से मुझ आत्मा को निरंतर योगी, कर्म योगी, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। तो सर्व को दुआएं, सबको बधाई, स्वयं को भी बधाई और सबकी विशेषता को देखते हुए सबको बधाई देते हुए मुझे सदा ये अटेंशन रहे कि मैं हर क्षण गॉडली सर्विस पर हूँ, सदा ऑन गॉडली सर्विस। फिर बाबा ने मधुबन निवासी, तो मुझे भी यही फील करते रहना है कि मैं भी मधुबन निवासी हूँ। मेरा असली घर मधुबन है, मैं मधुबन निवासी हूँ, सर्व खजानों की मालिक हूँ, खान पे ही बैठी हूँ, सर्व खजाने
मुझे प्राप्त हैं सदा। यही अनुभव पाना था सो पा लिया। और फिर बाबा ने माया जीत बनने का, कि मेरा तो धंधा ही यही है, माया जीत बनना। तो ये दृढ़ संकल्प अमृत वेले से ही कि मुझे माया जीत बनना ही है, और ये हुआ ही पड़ा है। बाबा मुझे वैल्यूएबल भी कहते हैं। तो सदा मैं विशेष आत्मा, बाबा की सहयोगी वैल्यूएबल आत्मा, इसी नशे में रहते हुए एक बाप में ही सारा संसार मैं अनुभव करती रहूं। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए। बाबा बोला ब्राह्मण धंधा ही है मायाजीत बनना, वो मायाजीत बनाना। खेते पूछते और समय बाबा हमारा साथ है, तो हम निरंतर सहयोगी बनना। ओम शांति। थैंक यू। दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने बोलते हैं बाबा है ही, बाबा में ही संसार है। इसका अर्थ क्या? तो बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो संसार में क्या चीज देखते हैं। एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। व्यक्ति में सब कुछ आ गया, संबंध सब कुछ आ गया, और वस्तु मतलब संपत्ति वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब वस्तु में आ गई। तो बाबा ने कहा कि अगर इसी को मान लेते हैं कि जो प्राप्तियां होती है वो बाबा से है, तो सब सर्व व्यक्तियों से जो भी प्राप्ति होती है वो बाबा से है, और जितनी भी वस्तुओं से तृप्ति होती है वो बाबा से है, तो बाबा ही संसार है, हो गया। तो अपने को हर चीज के लिए, कोई भी व्यक्ति का जो भी संबंध है वो सब बाबा से कर लिए, तो जो भी सर्व व्यक्तियों से प्राप्ति होगी वो बाबा, एक बाबा से हो सकती है। और अगर सभी वस्तुओं से जो तृप्ति होती है वो बाबा के साथ में रहकर अगर तृप्ति का अनुभव करेंगे, तो सारी वस्तुओं की तृप्ति बाबा से हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। बाबा ही संसार है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कैसे करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, या और कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जैसे मधुबन में आते हैं तो सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास पक्का करते हैं। ऐसे ही जिस स्थान पर जाओ तो वो स्थान भी ऐसा पक्का सहज योगी का होना चाहिए, जब होके तो माया विघ्न नहीं डालेंगे। ओम शांति। थैंक यू। पुरुषोत्तम भाई जी, आप प्लीज। ओम शांति। तो आज बाबा मधुबन का विशेष महिमा किए हैं कि मधुबन में तो हम निरंतर योगी, सहज योगी रहते हैं। ये तो सभी को अनुभव है, चाहे कितने भी नया आत्मा हो वो वहां पर निरंतर योगी बन ही जाते हैं, है ना। उनको लगता ही है कि हमारा योग लगा ही हुआ है। तो इसमें ऐसा चिंतन चला कि हम जब हम रिटर्न आते हैं, हमारे लौकिक में आते हैं, तब भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम मधुबन में हैं। जैसे कि मधुबन में जहाँ हमें ब्रह्मा भोजन, मतलब जहाँ बैठकर हमें अच्छा लगता है ब्रह्मा भोजन खाना, हम यहाँ पर भी वैसे समझ सकते हैं कि हम वहाँ बैठे हैं ना। और जहाँ हमें अकोमोडेशन अच्छा लगता है वो भी हम यही समझ सकते हैं कि हम वहाँ पर हैं। तो इस रीति से हम वहाँ का, मतलब यहाँ रहते भी वहाँ का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू। हाँ जी, निमिता बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि ऐसे देखा जाए कि संसार व्यक्ति और वस्तुओं के लेकर बनती है, तो बुद्धि सदा व्यक्ति और वस्तुओं की तरफ रहता है, और व्यक्ति और वस्तुओं में भी हम फंस जाते हैं, उलझन में पड़ते हैं और सुख या दुख अनुभव करते हैं, जो हौद का दुख या सुख है। लेकिन बाबा कहते हैं जब एक बाबा के तरफ हमारा बुद्धि रहे तो सारे संबंध और संपर्क हम बाबा से जुड़ते हैं, तो बाबा ही हमारा संसार है, तो हम बेहद में रहते हैं। तो जो भी कार्य करते हमारा बुद्धि बाबा के तरफ जाता है और हम अचल और अडल एक रस स्थिति में रहते हैं।
और व्यर्थ से भी मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखना है तो सी फादर माना बाबा को देखो, शिव बाबा को देखो, और फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो हम जो भी कार्य करते हैं बाबा की तरफ हम बुद्धि रहता है और ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करना है, तो हम माया से मुक्त पा जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। रीमा बहन जी, आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। जैसे अभी बात हो रही ना कि सी फादर फॉलो फादर करो तो अचल अडोल एक रस रहेंगे। तो एक रस अर्थात क्या? एक रस अर्थात एक से ही जब सर्व संबंध होंगे, एक से ही सर्व प्राप्तियां होंगी, है ना? बाबा में ही सारा संसार है। जब ऐसी स्थिति होगी तो अचल अडोल स्वतः ही रहेंगे। और वो भी कब रहेंगे? जब हम सी फादर शिव बाबा हमेशा मेरे सामने है। और हमें क्या करना? इन कर्मेंद्रियों द्वारा, इस शरीर द्वारा जो ब्रह्मा बाबा ने किया, तो फॉलो फादर करेंगे। तो एक रस स्थिति अचल अडोल स्वतः रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। गौरव भाई जी, आप शेयर कीजिए। वेलकम। शांति। तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मधुबन में ही हूँ इस वक्त, पांडव भवन खुशबू आ के पास। खुशबू आ जी। गई। तो बाबा की भी विशेष मुरली चली है, बाबा सेवाधारियों से भी बात कर रहे हैं। तो जैसे सभी ने शेयर करा, तो यहाँ से मधुबन से भी सबको बाबा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाबा ने मधुबन से रिलेटेड ही मुरली चलाई आज। देखिए, ये भी एक कोइंसिडेंस होता है ना। बाबा ने फिर बोला कि बाहर वालों को तो डबल फोर्स देना पड़ता है, वरदान देना होता है। तो ये सब सुन के बाबा की याद आ रही थी। और ड्रामा का विशेष सीन भी रहता है कि बाबा बोल रहा है डबल पार्ट बजाना है तो डबल फोर्स भरना पड़ता है। उनके लिए एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करता है। तो हमारे लिए तो एक एक बाबा का बोल, हाँ, एक एक बाबा की बात कितना हमें खुशी देती है सारा दिन में। तो यही सब बातें सुन के बहुत प्यार और खुशी का अनुभव हो रहा है। आप सबको भी बहुत प्यार और खुशी मधुबन से। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी, बहुत शुक्रिया। जो यहाँ एक लाइन आई है ना, एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करती है। हर रोज जो बाबा के महावाक्य उच्चारण होते हैं, ये नैया जो जिस नैया में हम चलते हैं, कहीं भी अटके लटके भटके नहीं, माया का प्रभाव ना पड़े, तो ये बाबा के महावाक्य ही हैं। बाबा का साथ है, जो याद है, जो हमें बाबा का ही संसार बनाएगी। बाबा ही संसार है। तो बाबा ही संसार मतलब बाबा की बातें, बाप से प्यार मतलब बाप की मुरली से प्यार, बाप के एक एक वहां वाक्य से प्यार। तो जब हम ये देखते हैं और सी फादर फॉलो फादर करते हैं, तो इस विशेष सागर से हम पार हो जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। आप सब भी जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सब भी मास्टर मुरलीधर हो। ओम शांति। आज बाबा जी और एक बात ये कहे कि कोई अच्छी सेवा करके जाते तो सबके मुख से यही निकलता है कि उसी को बुलाओ। तो ऐसे जब हम गृह गृहस्थी भी रहते हैं और कोई सेंटर पर जाते हैं, कोई स्थान पर भी जाते हैं, तो भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा कर्म, ऐसी सेवा होगी तो बाबा का परिचय भी मिल जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। उसी अभी को बुलाओ, अर्थात वंस मोर। बिल्कुल ठीक। पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी पार्टिसिपेट करें। ओम शांति। हाँ जी, निपुण बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रहना है। जो मधुबन में आते हैं तो उनको बाबा एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि लौकिक में जाकर, लौकिक तो क्या है, हमारा तो अलौकिक ही है अब, तो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर, ये ही डबल फोर्स बाबा बनना चाहते हैं। और इस लाइट हाउस माइट हाउस होकर रहने से हम कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनकर रह सकते हैं।
न्यारे और प्यारे बनकर रहना, यही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम बाबा के प्यारे बच्चे बनकर रह सकें। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट था उसमें बाबा ने इसको बड़ा स्पष्ट किया था। न्यारे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कटना है। वहां न्यारे को समझाते हुए बाबा ने कहा खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना, विशेषता दे। बहुत सुंदर। बाबा ही संसार है, कैसे मान के चलते हैं? हर एक के अपने अपने अनुभव होंगे, अपना अपना पुरुषार्थ होएगा, या कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज के जो महावाक्य है ना, ये यूनिक है। ये हेडिंग भी पहली बार ये बधाई और विदाई दो। यह दिनचर्या में आप सी फादर फॉलो फादर कैसे करते हैं? ओम शांति। तो हाँ जी, बाबा गौरव। ही संसार है, तो उसमें ऐसा अनुभव करते हैं जो भी कुछ प्राप्त करना है हमें, जैसे परमात्मा प्यार हमें मिला है, तो परमात्मा प्यार मिल गया तो मुझे लगता है वही हमारे लिए बहुत कुछ है। उसी में संगम पर ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हम आत्माओं का, कि हमें परमात्मा मिले और बाबा का वो प्यार मिला, तो उसी में सब कुछ आ जाता है। प्यार में खुशी, हाँ। और जैसे कुछ दिन पहले की साकार मुरली में भी आया था कि या बाबा मतलब क्या, वर्षा। तो बाबा मिला, बाबा का प्यार मिला, बाबा से गुण मिल गए, शक्तियाँ मिल गई, खजाने मिल गए, ज्ञान मिल गया हमें, और फिर क्या, सतयुग का वर्षा भी मिल गया। तो संगम युग पे खुशी, ज्ञान से हम हल्के हो जाते हैं, हाँ। तो बाबा ही में ही एक बाबा शब्द में ही ऐसा लगता है बस यही एक संपूर्ण शब्द है। अगर कुछ भी होता है हमें, या कभी कोई बात भी आ जाती है दिन में, तो हम क्या कहते, बाबा, बस मेरा बाबा। तो इन दो शब्दों में भी पूरा ही हम खो जाते हैं। कुछ भी हो, मेरा बाबा कह करके हम आगे चला लेते हैं कि बिंदु लगाना है, हाँ। तो यही बाबा संसार हो गया ना हमारे लिए तो। ओम शांति। बहुत सुंदर। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, यही तो सारे बोझ उसको देना, क्योंकि हमारा तो बड़ा है ना। हमारा घर का भी हेड है, हमारा बड़ा भी है, जिम्मेवार भी वही है, सब कुछ वही है। कोई भी चीज आती है, बाबा आप संभालो, बाबा को दे दो। बाबा ने एक यहाँ कहा है कि बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये लाइन पढ़ने के बाद क्या लगा आपको? इससे ये भी स्पष्ट होता है कि बाप दादा को साथ तो लेना है। क्या मैं ही अर्जुन हूं जो ओटे सो अर्जुन? जस्ट एक संकल्प आया तो हम भी भाग्य बना सकते हैं ना, क्योंकि बाप ने तो सारा कार्य किससे कराना है? ब्राह्मण से ही कराना है ना। किस ब्राह्मण से कराना है? जो ऑलवेज अवेलेबल है। कहते हैं ना, हम बस अवेलेबल रहें, बाबा यूज कर लेगा, क्योंकि आप सब बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। हाँ जी, रजनी बहन। ओम शांति। ये जो आज बाबा ने कहा कि बाबा ही संसार है, तो हम सब संसार के हर संबंध को भुगत चुके हैं, हमने अनुभव किए हुए हैं। तो जो अनुभव हम बाबा के पास बैठ के करते हैं, सुबह जब मैं उठती हूँ तो पहला ही यही बोलती हूँ, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो उसके जो संबंध से हमें जो प्राप्तियां हुई हैं, वहां संसार में किसी भी संबंध में हमें मिली नहीं है। और जब वहां से प्राप्तियां होती हैं और वो अनुभव में आ जाती हैं ना, तो फिर कैसे हम किसी और व्यक्ति के साथ, संसार के व्यक्ति के साथ देख सकते हैं। ऐसे ही जो वस्तुएं हमें चाहिए, संसार में भी जिसको भी कुछ चाहिए होता है तो भगवान से ही तो मांगता है। तो मेरे को तो भगवान मिला हुआ है, वो तो मेरे पास है। मैं जब चाहूं उससे बात करके जो मुझे चाहिए, चाहिए तो मतलब है ही नहीं, प्राप्त हो चुका है वो सारा कुछ। जो हमें नहीं मिला था, इतनी शक्तियां, इतने गुण मिले हैं,
वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। और अब जैसे आपने कहा कि साथी है, तो वाकई में जब हमें मिल चुका है तो जिनको नहीं मिला हमें उनको आगे से आगे देते भी जाना है, आगे और बढ़ाते जाना है। बाबा तभी कहता है कि बच्चों के द्वारा ही तो, और बाबा को प्रकट करना है, बाबा को संसार में बताना है कि बाबा आया हुआ है, वो हम बच्चे ही तो करेंगे। तो इसीलिए बाबा भी चाहता है कि बच्चों के द्वारा ही जो बाबा की अवतरण है, बाबा का जो जो भी है वो दिखाई दे, उनके आचरण से, उनके गुणों से। जब वो प्राप्तियां हम करके अपने उसमें आचरण में लेके आते हैं तो वो अपने आप ही प्रत्यक्षता आ जाती है और हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाबा साथ के साथ कराता जाता है। कल भी था ना मुरली में कि एक कदम उठाओ फिर मैं उठवाता हूँ साथ में, और ये हम सब प्राप्त कर चुके हैं। तो इसीलिए बाबा ही हमारा संसार है, और कहीं और देखने की इच्छा या सोच भी नहीं होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा जैसे कहते बाबा ही संसार है, तर दृष्टि वृत्ति आणि कृति सब ये बाबा की हो गई है। तो दृष्टि तीसरा नेत्र बाबा शिवाय और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए ये विशेषता है। ओम शांति। बहुत सुंदर, क्योंकि कहीं भी अगर दृष्टि जाती है तो वह आत्मा है। आत्मा संकल्प आते ही किसका? परमात्मा का, शिव का। तो वो भी शिव का से शिव का हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्ति को देखो, वस्तु तो बाबा ने आज चीज हमें दी है। बहुत सुंदर। अभी हम आज का होमवर्क ले लेते हैं। किसी को कुछ भी कहना हो तो पॉइंट शेयर कर सकता है, नहीं तो हम आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज का होमवर्क लेते हैं कि हमें ना दिन भर पूरा दिन ये फील करना है कि हम मधुबन में हैं और बाबा ही मेरा संसार है। बस 2 महावाक्यों से करते जाएं। आगे सावित्री बहन कुछ ऐड करेंगे। यू आर वेलकम। बताइए। अपने माइक ऑन किया था सावित्री बहन? जी जैसे एक बाप दूसरा न कोई, या सारी मुरली यही है। अगर तो लौकिक व्यवहार में रहते हुए जैसे लौकिक से तोड़ निभाते हुए मन में सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है और उनसे ही सर्व संबंधों का रस लेना है। बुद्धि में एक के सिवाय दूसरा कोई याद ना हो। तो भगवान एक है जिनका नाम सत्य है। बस कर्ण का रावणहार करा रहा है और हम शिव बाबा के परम शिक्षक बनकर बाबा जैसे हमें बच्चों को श्रीमत दे रहा है, तो उनकी इस कृपा को ही हमें याद करना और उसको प्रसाद मानकर ग्रहण करना है। जो ओटे सो अर्ज। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाइए। प्रकृति में स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखें और सीधा उड़ चलें परम धाम। सितारों की दुनिया, सन्मुख निराकार शिव बाप, बाप को देखें। बाबा की लाइट माइट आ रही है, मैं भरपूर होती जा रही। परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में स्वयं को बाप दादा के सन्मुख देखें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते
वरदान दे रहे हैं, मायाजीत भाव। लाइट हाउस, माइट हाउस भाव। साकार तन में आज। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। भाई जी, ओम शुक्रिया शांति। सब। ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया शांति सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। धन्यवाद बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति ब्राह्मण परिवार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।